छात्रों, आज हम लोगों को हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का अध्ययन करना है। तो पहले आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जान लें थोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतांतर हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार गोस्वामी जी का जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट में माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म संवत 1554 विक्रमी में हुआ था और इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म लेते ही इनके मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। आगे चल करके इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जिसमें रामचरितमानस इनका प्रमुख रचित ग्रंथ है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक को पढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग, ऐसा कहा जाता है कि महाराज जनक के बाग में शिव जी का एक धनुष पड़ा हुआ था। एक दिन सीता जी वाटिका में गई, उनकी दृष्टि इस धनुष पर पड़ी। उन्होंने इस धनुष को उठाया, उसके अगल बगल उसके बीच के भाग की सफाई किया, वहां जो भी खरपतवार पड़े हुए थे उन सबको दूर किया और फिर धनुष को वहीं पर उन्होंने रख दिया। इस तरह से सीता जी रोजाना उस वाटिका में जाती थी और धनुष को उठाती थी, उसके आसपास के भूमि की सफाई करती थी, पुनः उस धनुष की धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि पूजन सामग्रियों से उसकी बड़ी विधि विधान से श्रद्धा के साथ पूजा किया करती थी। धीरे धीरे यह बात महाराज जनक को विदित हुई और उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि मेरी पुत्री इस धनुष को सरलता पूर्वक उठा लेती है, तो इसका विवाह उसी वीर के साथ होगा जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा। धीरे धीरे करके वह समय भी आ गया। सीता जी विवाह की योग्य हुई और सीता का विवाह करने के लिए महाराज जनक ने स्वयंवर प्रथा के अंतर्गत उनका विवाह करने का फैसला किया। आप लोग जानते हैं स्वयंवर प्रथा क्या होती है, तो इसको थोड़ा गौर से सुनिए कि इस प्रथा के अंतर्गत कन्याओं को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ महाराज जनक की शर्त भी थी कि जो वीर इस शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इस उद्देश्य से महाराज जनक ने देश देशांतर के राजाओं के पास संदेश भेजा, पत्र भेजा और
जिस दिन स्वयंवर आयोजित था उस दिन देश देशांतर के राजा महाराजा वहां पहुंचे हुए थे। उसी स्वयंवर में महर्षि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ पहुंचे और इन्होंने भी आसन ग्रहण किया था। जितने भी बलशाली राजा थे बारी बारी सभी राजाओं ने उस धनुष को उठाने की कोशिश किया, किंतु किसी से भी वह धनुष हिला तक नहीं। अंततोगत्वा महाराज जनक निराश हो गए और बेहद दुखी होकर के उन्होंने कहा कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस धरती पर परमात्मा ने किसी वीर को पैदा ही नहीं किया है। अब ऐसा लगता है कि मेरी पुत्री बिन ब्याहे रह जाएगी, कुमारी रह जाएगी। इस तरह की बात लक्ष्मण जी के कान में जब पहुंची तो इन्हें सहन न हो सकी और तत्काल ये विरोध व्यक्त करने के लिए खड़े हुए, किंतु श्री राम ने इनको रोक दिया। इसके पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर के ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर के श्री रामचंद्र जी बड़े सहज भाव से शिव जी के धनुष की तरफ बढ़े। उन्होंने बिना जोर लगाए ही उस धनुष को कब उठाया, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाया, वहां जो लोग बैठे थे उसे देख तक नहीं पाए। उसी प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान शिव जी का धनुष टूट गया और उसके बाद जो है परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी बहुत कुपित हुए, किंतु बाद में जब उन्हें पता चल गया कि श्री राम का अवतार हो गया है तो उनका क्रोध शांत हो गया और वो पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। इसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का विवाह जनक दुलारी सीता जी के साथ संपन्न हुआ। तो आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत यही पढ़ेंगे। अब आप लोग ध्यान दें। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रातः काल पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और उसके उदय होते ही सरोवर के कमल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं और उन कमल के कोशों में बंद भंवरे उसके खिलने के पश्चात आनंद विभोर हो जाते हैं। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उदयाचल पर्वत जैसे विशाल काय मंच पर जब प्रकट हुए तो जितने संत लोग थे इन सभी संतों के मन जो है कमल की भांति खिल उठे और इनके नेत्र रूपी भंवरे आनंद विभोर हो गए। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचे नहीं थे तब तक वहां जितने भी राजा गण थे तरह तरह की बातें
करने में मशगूल थे, तरह तरह की बातें करने में तल्लीन थे। किंतु जैसे ही श्री रामचंद्र जी को इन लोगों ने देखा, इनके वचन जो है तत्काल बंद हो गए, इनकी जिह्वा तत्काल उसी प्रकार से बंद हो गई जिस प्रकार से प्रातः काल सूर्य के आगमन की घड़ी आते ही आकाश के तारे विलुप्त हो जाते हैं, आकाश में एक भी तारा दिखाई नहीं देता। इन राजाओं को जो आशा थी, जिस आशा से ये राजा वहां पधारे थे, इनकी आशा रूपी रात्रि भी नष्ट हो गई और इनके मुख से जो बातों की झड़ी लगी हुई थी, आकाश के तारों की भांति श्री राम को देखते ही उन बातों की झड़ी भी समाप्त हो गई। मानी महिप कुमुद सचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। जिस प्रकार से प्रातः काल सूर्य के उदय होते ही कुमुदुनिया संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से जितने अभिमानी राजा वहां बैठे हुए थे, सबके अभिमान चूर चूर हो गए और जितने कपटी राजा थे वे सभी अपने चेहरे को उसी प्रकार छिपाने लगे जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर एक उल्लू अपने चेहरे को छिपाने की जगह तलाशता रहता है। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावई सेवा। उस सभा में जितने भी मुनि महर्षि देवता पधारे थे, सब के सब श्री रामचंद्र जी को देखते ही शोक रहित हो गए, सबका दुख समाप्त हो गया, सबके मन में आशा की लहर दौड़ पड़ी, सबको पूरी उम्मीद हो गई, पूरा विश्वास हो गया कि अब तक जो कार्य किसी ने नहीं कर पाया था वह कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवश्य कर डालेंगे। इसलिए उन्होंने उन पर फूल वर्षा करके अपनी सेवा का इजहार किया, अपनी सेवा को परिलक्षित किया। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन शन आयश मांगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पहले गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना किए। उसके पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित सभी मुनियों से आज्ञा लिया, आदेश लिया। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुगर कुंजरगामी। इसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बड़े सहज भाव से शिव जी के धनुष के तरफ बढ़ चले। उसी प्रकार बढ़ चले जिस प्रकार से अपने शक्ति के मद में चूर एक मत वाला हाथी बिना किसी की परवाह किए अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जिस समय श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर कदम बढ़ाने लगे, उस समय जनकपुर के जितने भी पुरुष और स्त्रियां थीं, सब के सब आनंद विभोर हो गए, सब के सब हर्षित हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जनकपुर के सभी पुरुष और स्त्री अपने अपने पितरों की स्तुति करने लगे, अपने अपने इष्ट देवों की स्तुति करने लगे, उनसे विनती करने लगे कि अगर आज तक हमने कोई पुण्य कार्य किया है तो उस पुण्य कार्य का फल हमें आप अवश्य दे दें। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। आप उस पुण्य कार्य के परिणाम स्वरूप
भगवान राम को ऐसी शक्ति प्रदान कर दें कि भगवान राम इस शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति सरलता पूर्वक तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह वश बचन कहई बिल खाय। श्री रामचंद्र जी के तरफ प्रेम भरी दृष्टि से सीता जी की माता ने देखा और देखने के पश्चात सखियों को इन्होंने अपने निकट बुलाया और बुला करके प्रेमवश बिलखते हुए कहने लगी, सखी सब कौतुक देखनिहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखी, यहाँ हमारे जितने भी शुभ चिंतक आए हुए हैं, ये सब के सब लगता है कि यहाँ केवल खेल देखने के लिए आए हुए हैं। इनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी भी प्रकार की इनके मन में कोई दुविधा दिखाई नहीं दे रही है, इनके मन में निराशा भी नहीं दिखाई दे रही है। ये महाराज के शर्त के बारे में भी विचार नहीं कर रहे। कौन बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक यसी हठ भल नाही। इनमें से कोई भी शुभचिंतक इन बालकों के गुरु के पास भी जा करके निवेदन नहीं कर रहा कि वो हठ पूर्वक जो है इस बालक को शिव का धनुष तोड़ने के लिए या शिव के धनुष को उठाने के लिए न भेजे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सीता जी की माता कह रही हैं कि जिस धनुष की विशालता को देख करके, जिस धनुष की कठोरता को देख करके रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी भी इसका स्पर्श तक नहीं किए, जिस धनुष को उठाने की सारी राजाओं ने चेष्टा की, किंतु कोई भी राजा इस धनुष को उठा नहीं पाया, सबकी हार हुई। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। ऐसा कठोर और भारी धनुष उठाने के लिए इनके गुरुदेव ने इनको आदेश दे दिया है, इनको अनुमति दे दिया है। यह कार्य उसी प्रकार का है जिस प्रकार से एक हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने का काम सौंप दिया जाए। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो राजा हैं इनको लोग परम ज्ञानी कहते हैं, इनको लोग महान ज्ञानी कहते हैं। आज मुझे समझ में नहीं आता कि इनका वह ज्ञान कहाँ चला गया है। आज इनके इस ज्ञान को जो है यहाँ पर परिलक्षित न देख करके विधि की गति समझ में नहीं आती कि विधाता का आखिर विधान कैसा है, जिसके वजह से यहाँ इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। इनकी सखियों में से एक सखी जो बुद्धिमान थी, उसने सीता जी की माता को समझाते हुए कहा कि हे महारानी, जो यशस्वी लोग होते हैं उन्हें छोटा नहीं देखा जाता, उन्हें छोटा नहीं माना जाता। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे सुजसु सकल संसारा। कहाँ एक घड़े से उत्पन्न कुंभज ऋषि और कहाँ विशाल काय समुद्र का अपार जल राशि। किंतु उस घड़े से उत्पन्न ऋषि ने
विशाल जलराशि वाले समुद्र को भी रेत बना दिया, उसके सारे जल को शोषित कर लिया, पी लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य का जो आभा है वह देखने में बड़ा ही छोटा लगता है, किंतु जैसे ही सूर्य उदय होता है उसके उदय होते ही तीनों लोक का अंधकार नष्ट हो जाता है और तीन लोक में प्रकाश फैल जाता है, तीनों लोक में उजाला फैल जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर खर सर्व, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। वह सखी सीता जी की माता को समझाते हुए कहती है कि हे महारानी, हे सखी, मंत्र देखने में बहुत छोटी लगती है, किंतु वह ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने बस में कर लेती है। उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने बस में करने की क्षमता होती है। इसी तरह से मतवाले हाथी को बस में करने वाला जो अंकुश है वह भी देखने में बड़ा छोटा लगता है, किंतु शक्ति के मद में चूर उस मतवाले हाथी को उस अंकुश से ही नियंत्रण में कर लिया जाता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव जी जो है वो पुष्प बाण को धारण करते हैं और उस पुष्प बाण के प्रभुता से, उस पुष्प बाण के प्रभाव से तीनों लोक को अपने बस में रखते हैं। देवी तजिय संसौ वश जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। यह सब बातें समझाते हुए वह सखी कहती है कि हे महारानी, आप अपने मन से जो संशय है, जो संदेह है, इसको दूर कर दीजिए और पक्का विश्वास रखिए कि इस शिव के धनुष को श्री रामचंद्र जी अवश्य तोड़ डालेंगे। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अपने सखी की इस तरह की बातें सुन करके सीता जी के मन को बड़ा ही धीरज मिला, उनका मन बड़ा ही राहत की सांस लिया, उनके मन का दुख दूर हो गया और श्री राम के प्रति उनके मन में अपार प्रेम उमड़ने लगा, अपार प्यार की भावना उमड़ने लगी। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जहि तेहि। इसके पश्चात सीता जी श्री राम को देखी और देखने के पश्चात भयभीत होते हुए वो अनेक देवी देवताओं की विनती करने लगी। मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। वह बेचैन होकर के मन ही मन पार्वती जी और शंकर जी से विनती करने लगी कि आप दोनों लोग प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपनी सेवकाई, करी ही तुहरहु चाप गरुआई। आज तक मैंने आप लोगों की बड़ी ही सेवा की है, बड़ी ही श्रद्धा के साथ आप लोगों की पूजा अर्चना की है। उस पर ख्याल करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हीं तू सेवा। इसके पश्चात और सीता जी को पार्वती जी और शंकर जी पर विश्वास नहीं रहा तो उन्होंने गणेश जी की वंदना शुरू कर दिया। वो गणेश जी की स्तुति करते हुए कहने लगी कि हे गणेश जी, आज तक मैंने बड़ी ही श्रद्धा के साथ आपकी भी पूजा की है, इसलिए बार बार विनती सुन मोरी,
करहु चाप गुरुता अति थोरी। मैं आपसे बारंबार विनती कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि इस धनुष के भार को बिल्कुल कम कर दीजिए, इस धनुष को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सीता जी एक तरफ तो मन ही मन देवी देवताओं की स्तुति करती हैं, उनसे विनती करती हैं कि आप लोग अपनी अपनी प्रभुता का प्रयोग करते हुए इस धनुष के भार को घटाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हमारे राम इस धनुष को सरलता पूर्वक उठा सकें और इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा सकें। तो देखिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। सीता जी अपने मन में धैर्य धारण करते हुए रघुवीर जी के शरीर की तरफ देखती हैं और सारे देवी देवताओं से विनती भी करती हैं। इनके आंखों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं और इनका मन बिल्कुल हर्षित है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पीतु पनु सुमेरी बहुरी मन शोभा। जब इन्होंने अपनी आंखों से श्री रामचंद्र जी को देखा, प्रेम भरी दृष्टि डाली, तो इनका मन हर्षित हो उठा। किंतु जैसे ही पिताजी का कठोर प्रण याद आया, इनके मन दुख में डूब गए, इनका मन अत्यंत दुखी हो गया। अह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। वो अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पिताजी ने इसके लिए शर्त बड़ा ही कठोर रख दिया, उन्होंने हानि और लाभ के बारे में थोड़ा भी विचार नहीं किया। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित हुई। यहाँ कहने के लिए तो सब एक से एक बुद्धिमान लोग उपस्थित हुए हैं, किंतु इसमें कोई भी बुद्धिमान दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बुद्धिमानों की मंडली में बड़ा ही अनुचित कार्य होने जा रहा है। कह धनु कुलिशहु चाप कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ यह कठोर और भारी शंकर जी का धनुष, कहाँ इसको उठाने हेतु चलने वाले श्यामले रंग के कोमल शरीर वाले श्री राम। विधि के ही भांति धरम उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। हे विधाता, आखिर मैं किस बात पर धैर्य धारण करूं, किस बात को सोच करके अपने मन को राहत प्रदान करूं। कहीं सिरस के फूल से हीरे को बेधा नहीं जा सकता, हीरे को काटा नहीं जा सकता। सिरस के फूल से जिस प्रकार से हीरे को काटना असंभव है, उसी प्रकार इस सुकोमल शरीर वाले किशोरावस्था वाले श्री रामचंद्र जी से इस धनुष को उठाना भी बड़ा ही असंभव लग रहा है। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब की बुद्धि मारी गई है। हे शंकर जी की धनुष, अब तो मुझे एकमात्र तुम्हारे ही कृपा की आशा है। तुम्हारी ही दया के लिए मैं बार बार विनती कर रही हूँ कि तुम मुझ पर थोड़ी सी दया करके अपने वजन को कम कर दो, ताकि हमारे श्री राम तुम्हें सरलता पूर्वक उठा लें। इधर राजा का प्रण भी पूरा हो जाए और मेरा विवाह भी इनके साथ हो जाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति ही निहारी। हे शिव की धनुष, थोड़ा भगवान
श्री राम की तरफ दृष्टि डाल करके दया दिखा दो और अपना जो वजन है उसको थोड़ा थोड़ा बांट करके इस सभा में जो भी उपस्थित हैं उन पर डाल दो, ताकि तुम बिल्कुल हल्की हो जाओ और मेरे प्रिय श्री राम तुम्हें सरलता पूर्वक उठा लें और इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा सकें। अति परितापशीय मन माही, लव निमेश जुग शय सम जाही। यह सब बातें सोचते हुए सीता जी के मन में अपार कष्ट होता है। उस समय एक एक पल सीता जी को एक एक युग के समान लंबे प्रतीत हो रहे हैं। वह समय काटने से भी कटने वाला उन्हें प्रतीत नहीं होता। तो प्रिय छात्रों, आज जो है हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब फिर नेक्स्ट टर्म में जो शेष भाग बचा है हम लोग इसे पढ़ेंगे। आप लोग इसे जो है ध्यान पूर्वक दोहराइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिना दोहराए कोई भी पढ़ाई हुई चीज सम्यक ढंग से तैयार नहीं हो पाती, इसलिए आप लोग इसे दोहराने का कार्य अवश्य करें। दूसरी बात ये भी कहनी है कि इसके पहले जो पाठ आपको पढ़ाए जा चुके हैं, आप लोग उन पाठों को भी दोहराते रहें जिससे कि वो पाठ भूल न सके। साथ ही साथ पढ़ाए हुए पाठ के जो नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं, आप इस नोट्स को पूरा करने के साथ साथ तैयार करने की भी कोशिश करें, क्योंकि तैयारी के लिए कोई अलग से समय मिलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे समय में अगर आप लोग थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो फिर इसका बड़ा ही बुरा परिणाम होगा। अस्तु, आप लोग मेरी बातों पर ध्यान देते हुए जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो नोट्स भेजे जा रहे हैं, इनको प्रतिदिन पढ़ते रहिए और पढ़ करके जो है इनकी तैयारी संभवतः उसी दिन करने को सोचिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ आगे पढ़ाया जाएगा और जब आप आज की चीज आज नहीं तैयार करेंगे तो फिर आने वाले समय में यह बोझ बढ़ता जाएगा और आप लोग तैयारी करने में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे और वह चीज तैयार भी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो परिणाम आने वाला है वो परिणाम संतोषजनक नहीं होगा। इन बातों पर ध्यान में तैयारी करें। शेष भाग का जो है अध्ययन आने वाले दिन किया जाएगा।